अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज के राजनीतिक घटनाक्रम से आप सब अवगत होंगे कि यादव परिवार में एकता हो गई है, सामाजिक एकता और राजनीतिक एकता। और ये एकता क्या चमत्कार करेगी और ये एकता राजनीतिक तौर पर मैनपुरी में क्या मुकाबला करने वाली है और क्या ये एकता कोई चमत्कार करेगी या फिर ये एकता सिर्फ एक चुनाव भर के लिए है। चाचा भतीजा एक हो गए हैं, इसका क्या राजनीतिक संदेश है और क्या बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती होगी या फिर बीजेपी इन दोनों से निपट लेगी। बीजेपी ने भी मैनपुरी के लिए ट्रिपल लेयर अरेंजमेंट किया है। आज की डिबेट में हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, आज सुबह जब सैफई की कुछ तस्वीरें आईं, वो तस्वीरें समाजवादी पार्टी में और उनके कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का संचार कर गई। समाजवादी कार्यकर्ताओं ने बड़ी तादाद में फ़ोटो शेयर की, लाइक, रिट्वीट और फेसबुक पर काफ़ी कुछ लिखा पढ़ा और इस समाजवादी एकता को सेलिब्रेट किया। आज सुबह जब अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिम्पल यादव के साथ, जो मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद रिक्त हुई सीट पर प्रत्याशी हैं, उनके साथ जब शिवपाल यादव के घर पहुंची, मीडिया में सुर्खियां आ गईं कि चाचा भतीजा एक हो गए। क्या ये वाकई में एक हैं हुए हैं? और करीब घंटे भर चली बैठक के बाद, हालांकि ना तो शिवपाल यादव ने कोई पब्लिक स्टेटमेंट दिया और ना अखिलेश यादव ने, दोनों के एक एक ट्वीट आए और एक ट्वीट आया डिम्पल यादव का, जहां पर इस पारिवारिक एकता की तस्वीर और कुछ अच्छी बातें लिखी हुई थी फैमिली के लिए। इस एकता का संदेश क्या है और क्या कारण है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव को एक होना पड़ा? दरअसल मैनपुरी वो सीट है जो समाजवादी पार्टी की पारिवारिक सीट है। मैं कहता हूं कि मैनपुरी, मैंने पहले भी कहा था कि मैनपुरी समाजवादी पार्टी का पावर हाउस है। समाजवादी पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती यहाँ किसी तरह का होने वाले नुकसान को, लिहाजा सब कील कांटे दुरुस्त कर लेना चाहती है पार्टी। इज्जत दांव पे लगी है, क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल खुद चुनाव मैदान में है। यहाँ कोई भी कोर कसर पार्टी छोड़ना नहीं चाहती है। शिवपाल यादव मैनपुरी में इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? हर विषय पर चर्चा हुई लेकिन इस विषय पर चर्चा नहीं हुई। वाई? शिवपाल यादव मैनपुरी के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? मैनपुरी में शिवपाल यादव की असेंबली सीट है जसवंत नगर, और जितनी बार भी मुलायम सिंह यादव या यादव फैमिली से कोई भी चुना गया या गैर यादव फैमिली से भी कोई वहां से सांसद बना, तो सबसे ज़्यादा ताकत किसने दी? जसवंत नगर। पिछली बार भी लगभग 69,000 वोटों से लीड किसने दी? जसवंत नगर। जसवंत नगर के विधायक शिवपाल यादव। अपने क्षेत्र में शिवपाल यादव का होल्ड है, कमांड है। और मैनपुरी की सीट नेताजी जब तक जीवित थे शिवपाल यादव के दम पर लड़ते थे। शिवपाल यादव ही उनका इलेक्शन मैनेजमेंट संभालते थे। शिवपाल यादव को पता है कि कौन हमें वोट देता है और कौन वोट नहीं देता, किससे वोट लिया जा सकता है और किससे नहीं। यानी उनको मैनपुरी के उस चक्रव्यूह का पूरा आइडिया है। और ये बात अखिलेश यादव को बेहतर पता है कि मैनपुरी जीतना है, तो अच्छे से जीतना है, तो शिवपाल यादव का मन से साथ चाहिए होगा। तो अब चाचा है नाराज, क्यों? इग्नोर किए जाने से। अब जब दोनों परिवार साथ बैठा तभी एकता की बात आई। उसके बाद फिर तीनों लोगों के इमोशनल ट्वीट्स आए, भावुक ट्वीट्स। वैसे पॉलिटिक्स में इमोशंस तब जगते हैं जब ज़रूरत होती है। उपयोगिता का सिद्धांत, आपकी पूछ तब होगी जब आप उपयोगी होंगे। अगर आप उपयोगी नहीं हैं तो आपको आपका पड़ोसी भी नहीं पूछेगा। तो शिवपाल यादव उपयोगी हैं मैनपुरी में, क्यों? क्योंकि जसवंत नगर से वो बम्पर मार्जिन से लीड देते हैं। किस सीट पर? मैनपुरी। यानी उपयोगिता का सिद्धांत लागू किस पर है? शिवपाल यादव पे। ज़रूरत किसको है? समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को। तो ये हुआ शिवपाल यादव की मैनपुरी में उपयोगिता, और समाजवादी पार्टी को इस सिद्धांत की आवश्यकता है, इसलिए शिवपाल यादव से दोस्ती। पॉलिटिक्स में कोई चीज़ यूं ही नहीं होती, देयर इज नो फ्री लंच। तो ये शिवपाल यादव की उपयोगिता है जो उनको कहाँ महत्वपूर्ण बनाती है? मैनपुरी में। क्यों? जसवंत नगर। क्यों? क्योंकि उस चक्रव्यूह का आइडिया है कि मुलायम सिंह को कैसे जिता के लाते थे। तो बीजेपी ने यहाँ 3 लेयर का अरेंजमेंट किया है यादव फैमिली की एकता को परास्त करने के लिए। वो 3 लेयर कौन है?
एक खुद चीफ मिनिस्टर नज़र रखे हुए हैं उस सीट पे कि लड़ेंगे ठीक से। मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी गई है। और तीसरी लेयर है संगठन की। हर महत्वपूर्ण ओहदेदार, पदधारक, अलग अलग बिरादरी का सैफई में रुका हुआ है। सैफई के एक एक कोने पर मोर्चा बंदी किए हुए हैं। अपने अपने सैनिक लेके छोटे छोटे अड्डों पे कब्जा है। और वहाँ की लड़ाई है दिलचस्प। समाजवादी पार्टी के पास भी जितने नेता हैं, बेंच 1, बेंच 2, बेंच 3, सब कहाँ डेरा डालें? सैफई में। इस पूरे घटनाक्रम का, इस पूरे उपचुनाव का सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबला मैनपुरी। अब अखिलेश यादव की इज्जत सीधे दांव पर है। नेताजी की विरासत को बचाना और उस विरासत को पहले के मुकाबले ज़्यादा वोटों से जीतना, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना और पार्टी को 2024 के लिए तैयार करना। अब खतौली और रामपुर की सीट पर मुकाबला गजब है। आजम खां का कहना है कि उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, बहुत ज्यादती हुई और हर तरह के जुल्म उनके ऊपर हुए हैं, लिहाजा उनके प्रत्याशी को जनता जिताया। आज उन्होंने इमोशनल अपील भी की। लेकिन क्या रामपुर बीजेपी से जीत पाएगी समाजवादी पार्टी? क्योंकि इसके पहले के बाई इलेक्शन में रामपुर की संसदीय सीट जो आजम खां जीत के आए थे, उनके इस्तीफे से रिक्त हुई थी, बीजेपी ने छीन ली। और खतौली में मामला आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि आरएलडी ने बाहरी और माफिया छवि के आदमी को खतौली से उम्मीदवार उतारा है, पैराशूट लैंडिंग। और बीजेपी विक्रम सैनी की वाइफ को टिकट दी हुई है, एकदम खांटी स्थानीय। हारे हैं, वो बर्खास्त हुए हैं, सिंपैथी भी साथ में है। तो इस बार उपचुनाव में क्या होने जा रहा है? बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है। कुछ बयान सुनिए, फिर परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजकुमारी सैनी जी जिस ढंग से समाज में कई दशकों से काम कर रही हैं, उनकी लोकप्रियता है और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस ढंग से कानून का राज स्थापित किया है, आम जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार अपना आशीर्वाद दे रही है और हर बार वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। इस बार देखेंगे और अधिक वोटों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते। चाचा ने यही बताया, अखिलेश भैया टेम्पल वाली घर पे गए थे, परिवार सब एक है, वो भाभी को आशीर्वाद दिया है, उन्हीं के लिए बोला है, कार्यकर्ताओं को लगी है, उनकी मेहनत कीजिए। अच्छा, माननीय नकवी साहब ने जो कहा है वो एकदम सही है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल अब रामपुर नगर विधानसभा में खिलने वाला है, इतिहास रचने वाला। जहाँ दरिंदगी, हैवानियत, जुल्म सब कुछ पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अशोक पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनोज काका मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी से, अरविंद यादव पीएसपीएल यानी शिवपाल यादव की पार्टी से, आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और यूपी के प्रभारी, अरुण राजभर एसबीएसपी के प्रवक्ता और जनरल सेक्रेटरी, अमिताभ भूषण जाने माने पत्रकार और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस पर चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। मनोज जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ। तो देखिए, मैंने डिबेट के प्रारंभ में कहा उपयोगिता का सिद्धांत, यूटिलिटी का लॉ। शिवपाल यादव की ज़रूरत है आपको मैनपुरी में, इसलिए अखिलेश यादव चल कर गए, वरना वो तो इग्नोर्ड थे शिवपाल यादव चुनाव के बाद। जाना क्यों पड़ा आपको? नहीं, आपके जो प्रारंभिक पूरे संदर्भ थे सभी को हमने बहुत ध्यान से सुना और मैं समझता हूं कि जो जिस भाव में आप कहना चाह रहे हैं उसका अगर व्यापकता देखें और आपको भी संज्ञान होगा, मैं समझता हूं कि आपने इस पर कई सारी बहसें की होगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई एक ऐसा वाकया आया हो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने चाचा के लिए कभी कोई अपशब्द तो छोड़िए अमर्यादित या किसी हल्के शब्द का कभी उन्होंने प्रयोग किया। और मैं समझता हूं कि हमें ही नहीं, आपको भी और उत्तर प्रदेश के सभी सुधी जनमानस को, जितने देश भर में समाजवादी हैं, सबको अच्छा लगता है अगर कहीं कोई मनमुटाव है, अगर वो खत्म हो गया तो एक हो गया। और जो आपका सवाल है कि जाना क्यों हुआ, वो हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करना, तो समाजवादी पार्टी तो पूज्य नेताजी, श्रद्धेय नेताजी भी कहते थे कि जो अगर पारिवारिक मान्यताओं का, पारिवारिक संबंधों का सम्मान नहीं कर पाएगा वो समाज में क्या कर पाएगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो हमेशा अपने बड़ों के साथ रहे और चाचा ने जो कितनी बड़ी बात लिखी है कि जिस बाग को पूज्य श्रद्धेय नेताजी ने लगाया उसको खून पसीने से सींचेंगे। तो आप तो मेरी समझ में नहीं आया, अखिलेश यादव तो वोटों का समर्थन मांगने गए थे, शिवपाल यादव कह रहे हैं खून भी दे देंगे, क्यों भाई?
देखिए वोट मांगा था, आप खून देने आ गए। राजनैतिक जो भी लोग होते हैं वो वोट परिवार में नहीं मांगा जाता। वो चाचा भी समझ रहे हैं और अखिलेश यादव जी भी समझ रहे हैं। चाचा भी समझ रहे हैं कि वो उनके सुपुत्र हैं, वो उनके भतीजे हैं, उस पर उनके व्यक्तिगत संबंध न कभी खराब रहे हैं न भविष्य में रहेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनेक बार कहा है, अखिलेश यादव जी ने, कि जो चाचा से हमारे रिश्ते हैं वो प्राकृतिक रिश्ते हैं, वो घर के रिश्ते हैं, उन रिश्तों में कभी कोई मनमुटाव नहीं। तो भैया चाचा की याद तो तभी आई मनोज बाबू जब आपको मैनपुरी में उनकी जरूरत है, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। नहीं, आप जो कहना चाहते हैं वो गलत संदर्भ में आप कह रहे हैं। चाचा के यहाँ आपने देखा होगा कि चुनाव के समय भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए और हमेशा कैमरे नहीं जाते हैं। हर मुलाकात में भारत समाचार के और लोगों के कैमरे नहीं जाते हैं। इसलिए हो सकता है कुछ लोग हमेशा बाजार खड़ा करते हैं, लेकिन आपके माध्यम से पूरे देश को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, और जहां तक हम लोग जानते हैं कभी कोई व्यक्तिगत मनमुटाव चाचा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में नहीं रहा। और सब लोग जो तस्वीरें आज हो सकता है कि इसकी ज्यादा चर्चा है, इसलिए है कि चुनाव का माहौल चल रहा है। मैनपुरी में आपको उनकी जरूरत है। जसवंत नगर की सबसे बड़ी लीड शिवपाल यादव ने दी थी। यूटिलिटी का लॉ, उपयोगिता का सिद्धांत। नहीं, वो आप उस बात पर जा रहे हैं कि स्वार्थ के सबही सगे बिन स्वार्थ कोई। मैंने तो ये कहा भी नहीं, मैंने तो बहुत ही शिष्ट शब्दों में इस्तेमाल किया उपयोगिता का सिद्धांत। मैंने उसी को दोहा में कह दिया और कबीर ने भी कहा। देखिए, वो चाचा हैं और उसको हमेशा से कहा गया, चाचा एक बड़े नेता हैं, आपके माध्यम से कह रहे हैं, और निश्चित रूप से वो वहाँ के विधायक हैं, वो संसदीय क्षेत्र में, तो उनका सम्मान। और वो एक क्लैरिटी और दे दो, दर्शकों को थोड़ा कंफ्यूजन है। ये चाचा के साथ जो रिश्ते हैं जो आज बने हैं और इमोशनल, वो वोट मांग रहे हैं, वो कह रहे तुम वोट मांगो हम तुम्हें खून देंगे, तो ये रिश्ते आगे भी राजनीतिक रूप से कंटिन्यू करेंगे या फिर मैनपुरी के बाद फिर राहें अलग? मैंने आपको एक बड़ी बात कही, और आप चूंकि एक सुधी पत्रकार हैं, मैं समझते होंगे। एक वाकया कोई बताइए, एक वाकया। अखिलेश यादव जी के सगे चाचा हैं, चाचा शिवपाल सिंह यादव जी, किसी एक राजनीतिक व्यक्ति को के लिए आप बेवजह इमोशनल हो रहे हैं। मैंने कहा पॉलिटिकल रिलेशन की बात की है, ये आगे कंटिन्यू। आप इमोशनल क्यों जा रहे हो? मैं इमोशनल नहीं हो रहा हूं, आप सुन तो लीजिए। कभी एक बार अखिलेश यादव जी किसी एक नेता के लिए अगर फिर वही बात, एक सिंपल सा सवाल था, एक लाइन का जवाब था, ये रिलेशन आगे कंटिन्यू रहेगा पॉलिटिकल? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के शब्द है, मैं आपको शब्द सा सुना दे रहा हूं कि चाचा हमेशा हमारे हैं, हमारे थे और हमारे रहेंगे। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अरविंद यादव को आमंत्रित करता हूं, PSPL यानी शिवपाल यादव की पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है। अरविंद जी बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो नाना कहते हुए भी शिवपाल जी ने आज बाकायदा एक ट्वीट जारी किया, जिसको मैं पब्लिक स्टेटमेंट भी कह सकता हूं। अखिलेश और डिम्पल तो वोट मांगने गए थे, वो खून देने लगे। देखिए ब्रजेश सर, मांगा तो वोट था, आप खून तक देने लगे, ऐसा कहा? ब्रजेश सर देखिए, माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी वो हैं। आज दुख है, नेताजी हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन अगर आज मैं आपके पैनल पे, आपके चैनल में बोल रहा हूँ, चाहे मनोज जी हों, चाहे राजभर जी के अरुण राजभर जी हों, या MIM के प्रवक्ता साथी हों, ये सब किसकी वजह से बोल रहे हैं? सदन से लेके सड़क तक अगर हम लोगों को बोलने की आज़ादी मिले तो माननीय नेताजी की देन थी। नेताजी की बदौलत हम लोगों के जुबान आई है, नेताजी के बदौलत संघर्ष करना सीखा है, लाठियाँ खाना सीखा है, जेल जाना सीखा है, और चढ़ बढ़ के संघर्ष करना, सत्ता को लेना, सत्ता के लिए लड़ना। तो ये सब कुछ जो भी आज हम लोग कर रहे हैं वो नेताजी के बदौलत है, वो नेताजी की परंपरागत सीट है। नेताजी नहीं है हम लोग के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे राष्ट्रीय आरोप ये लगता है कि शिवपाल यादव की कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं। अखिलेश यादव जब चाहते हैं उन्हें बुला लेते हैं और जब चाहते हैं मुझे लगता है नहीं, मुझे लगता है कि ये गलत बयानबाजी होगी। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी अगर कहें खून देने की बात, तो उनके मैं कार्यकर्ता के रूप में, एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में कह सकता हूं कि माननीय श्री शिवपाल सिंह जी जहां खून देने की बात करेंगे वहां हम लोग गर्दन कटा सकते हैं। अपने लोग हैं, उस परिवार की बदौलत देश की पूरी विरासत, राजनीतिक विरासत आप देखिए कि हम लोग किस तरीके से आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। उस परिवार के लिए गर्दन भी कटा देना हम लोग के लिए कम होगी। सौभाग्य की बात आपको लगता है कि ये उपयोगिता का सिद्धांत है जो शिवपाल यादव को महत्वपूर्ण बना रहा है सिर्फ मैनपुरी के चुनाव में? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि आप 2-3 दिनों के पहले भी जो बयान आए समाजवादी पार्टी की तरफ से भी
हम लोग के यहाँ से कोई बयान नहीं था, उसमें आप देख लीजिए। जब ये बातें कही गई नेताजी को लेके, अभी आप भी कह रहे थे कि 69,000 वोटों से नेताजी चुनाव जीते जसवंत नगर विधानसभा से। ये सच है कि माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी की विधानसभा जसवंत नगर 2019 में हम लोग अलग थे, लेकिन नेताजी के लिए जी जान से लगे, तब जाके 69,000 हुआ। आज माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी विपक्ष में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे अरुण भाई बैठे हैं। क्या इतने वोटों से कोई विपक्ष में जीता हो तो बता दे। तो माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी की उपयोगिता, यही तो मैं कह रहा हूं कि ये उपयोगिता ही है, बनी रहेगी और उपयोगिता है, मैनपुरी के बाद कायम रहेगी। अरविंद जी, नहीं, मुझे लगता है कि बिल्कुल कायम रहनी चाहिए। और मैनपुरी ही नहीं, पूरे प्रदेश में उनके एक ऐसे लोग हैं जो गर्दन कटाने के लिए माननीय श्री शिवपाल अभी 2 डिबेट पहले आप समाजवादी पार्टी के कामकाज की आलोचना कर रहे थे, नहीं देखिए, आज उनके पीछे खड़े हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग है। बिल्कुल स्टैंड है। मैं कह तो रहा हूं कि वो नेताजी की सीट है। आप छल कपट से आजमगढ़ जीत लिए, मैनपुरी जाओ जीत लो ना। मैं कह तो रहा हूं कि माननीय श्री शिवपाल सिंह जी, माननीय श्री शिवपाल सिंह जी के लोग 3 लेयर का अरेंजमेंट है बीजेपी का। मैं कह रहा हूं 3 लेयर का। सर कोई लेयर बना ले, मैनपुरी में किसी का कोई सिक्का नहीं चलने वाला, चाहे जितनी पुलिस फोर्स उतार ले। माननीय श्री शिवपाल सिंह जी जब खड़े हो जाएंगे ना, पुलिस वाले भी पीछे हो जाएंगे। वो आजमगढ़ नहीं है, वो गोला गोकर्णनाथ नहीं है, वो रामपुर नहीं है। इस भ्रम से दूर रहे भाजपा। आप शायद इस भ्रम का शिकार हैं। 2019 नहीं, मैं शिकार नहीं हूं। भी हार गए थे। वो देखिए 2019 किसके साथ थे वो लोग जाने। जसवंत नगर से कितने वोटों से जीते 19। अच्छा ये बताओ, जब ये 1 घंटा बैठे तो डिस्कस क्या हुआ? मतलब मोटा मोटी कोई चीज तय हुई होगी ना? देखिए, परिवार में कोई चीजें नहीं तय होती हैं और समाजवादियों ने कभी कुछ तय नहीं किया है। हमारा परिवार है, पूरी एक विचारधारा वाली परिवार है। हम आपस में लड़ते हैं, जब जरूरत होती है एक साथ हो जाते हैं। जिसकी कोई वंश तो ही 8 न हो। महीने से ये क्यों फिर अखिलेश यादव खिलाफ ब्रजेश सर मैं कह रहा हूं, जिसका कोई वंश ही न हो, किससे लड़ेगा, किस में जाएगा, किससे क्या कहेगा? तो ये जो 8 महीने चला, ये पॉलिटिकल ड्रामा था आप लोगों का? नहीं, देखिए पॉलिटिकल ड्रामा नहीं, समाजवादियों की ये भी तो परिभाषा रही है। क्या कि आपस 6 महीने साथ नहीं रह सकते और 6 महीने दूर नहीं रह सकते। ठीक, तो इसके बाद माने दूर हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं दूर होंगे। ओके। समाजवादी लोग जब भी कोई विचारधारा की लड़ाई आएगी, सारे समाजवादी विचारधारा जब से शिवपाल यादव, अखिलेश और डिंपल की मुलाकात हुई है, अशोक पांडे जी का चेहरा उतरा हुआ है। मैं कारण जानना चाहता हूँ भाई पांडे जी, ये मुलाकात के बाद आप सन्नाटे में बैठे हुए, चक्कर क्या है? देखिए, सन्नाटे में नहीं है, उपयोगिता का सिद्धांत आपने स्वयं बता दिया है। आज खून दे रहे हैं, अभी खून के आंसू रुला रहे थे भतीजा उनको। आपको याद होगा अभी गोरखपुर में कहा है शिवपाल जी ने कि ये चमचों से घिरे हुए हैं। अभी आपने उनको अलग से पार्टी बनाने की आवश्यकता पड़ गई। मेरा ये मानना है कि ये उपयोगिता का सिद्धांत है, लेकिन वो मिलते रहे चचा भतीजा, हमारे ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी नीतियां, हमने जिस तरह से सबका साथ सबका विकास किया है, वो गांव के अंतिम आज उपयोगिता का सिद्धांत हिट हो गया लग रहा है। देखिए, डॉक्टर लोहिया कहते थे पूरा समाज हमारा परिवार है, ये लोग कहते हैं परिवार है हमारा समाज है। तो हम लोग समझते हैं। पांडे जी, अब लड़ाई आसान नहीं है आपके लिए। मैनपुरी में बहुत कट्टर तैयारी इनकी हो गई है। शिवपाल यादव के साथ आने का मतलब समझते हैं? 70,000 वोट की मार्जिन तो अपने आप। देखिए, हमारी भी कट्टर तैयारी है, हमने भी काम किया है। हमने गुंडई पे अंकुश लगाया, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया, अंतिम आदमी तक विकास पहुंचाने का काम हमने किया है। तो हम भी आश्वस्त हैं कि आप कहेंगे कि उनके घर की सीट है, मेरा ये मानना है अमेठी में भी राहुल गांधी जी थे और स्मृति ईरानी ने हरा दिया। आजमगढ़ भी लगभग इनकी सीट थी, वो भी हमने हराया। डिंपल को सुब्रत पाठक ने हराया। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, हम इन्हें हराएंगे। आजम खां कह रहे हैं उनके साथ बहुत जुल्म जाती हुई हर सीमा पार कर हो गई। देखिए, वो कानून अपना काम कर रहा था, उसी कानून ने हमारे विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द की। कहीं दो लोग, भारतीय जनता पार्टी का कानून नहीं है, वो गलत फहमी है, गलत बयानी करते हैं। इसे एमपी भी हारे हैं, ये भी इस बार हारेंगे।
ऑल राइट, मैं आसिम वकार जी को आमंत्रित करता हूं इस पर चर्चा में। आसिम भाई, बहुत स्वागत आपका। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़े मतलब बम्पी राइडिंग वाली है। आप देखिए कि कल तक जो लोग अलग अलग थे आज एक हो गए हैं और इस परिवार में अब हो गई है एकता। लेकिन बीजेपी की तैयारी देख के लग रहा है कि मैनपुरी का रास्ता इतनी आसानी से बीजेपी छोड़ेगी नहीं। और एक सवाल और जोड़ दे रहा हूँ, फिर तसल्ली जवाब देना। ये रामपुर में मियाँ साहब कह रहे हैं बड़ा जुल्म हो गया। पहले कौन सा जवाब देना? पहले मैनपुरी वाला दे दो। देखिए, आज जो घटनाक्रम हुआ, एक पॉलिटिकल जवाब दे दूं, शायद अभी तक किसी ने नहीं बोला है कि आज जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से अखिलेश यादव जी डिम्पल यादव जी के साथ शिवपाल जी के घर गए हैं, तो ये कन्फर्म हो गया कि 5 विधानसभाओं में से मैनपुरी की जो 3 विधानसभाएं हैं, किशनी, करहल और जसवंत नगर, ये तो आज जीत ली उन्हीं ने। कौन कौन सी? किशनी, जसवंत, करहल और जसवंत। अब बची भोगांव और मैनपुरी। मैनपुरी में नेताजी का प्रभाव ज़्यादा है। ओके, भोगांव इनको जीतना है। तो 4 विधानसभा तो आज ये लीड ले गए। ये बात अशोक पांडे जी नहीं जानते हैं, लेकिन योगी जी जानते हैं। और जो लोग उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, इस इटावा, ऑब्जर्वेशन के पीछे का एविडेंस दो आप। सर आप चेक कर डालिएगा। देखिए, किशनी में शिवपाल यादव से ज्यादा नेताजी किसी भरोसे ही नहीं करते थे। और जब तलक नेताजी पावर में रहे, तब तलक करहल का पूरा काम शिवपाल यादव जी ही देखा करते थे। मैनपुरी में एक राजू यादव हुआ करते थे, पूर्व विधायक हैं। तो मैनपुरी को शिवपाल जी डिस्टर्ब नहीं करते थे, लेकिन किशनी, करहल और जसवंत नगर में शिवपाल यादव जी का पूरा जो ताकत है वो वहाँ उनकी है। और ये बात समाजवादी के जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं जी। इस बात को राम गोपाल जी भी जानते हैं और इस बात को अखिलेश जी भी जानते हैं, क्योंकि परिवार का मामला है। अच्छा, एक सवाल मैंने किया था इन लोगों से, आपसे भी बढ़ लेता हूँ, आप फिर उसका आराम से रिप्लाई करिएगा। ये क्या उपयोगिता का सिद्धांत है जो शिवपाल यादव पर लागू हुआ है? सर बिल्कुल है, बिल्कुल। तो सियासत है सर। सियासत का पहला उसूल ये होता है कि जो आदमी जितना उपयोगी होगा वो उतना ज़्यादा आगे लाया जाएगा, उसको उतना ज़्यादा पुरस्कार आ जाएगा, उससे उतनी मोहब्बत होगी। और अगर सियासत में उपयोगी नहीं है तो उसको बर्फ़ में लगा दिया जाएगा। देखिए, आजमगढ़ में शिवपाल जी को कहीं भी स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया। अभी चुनाव में हुआ, आप लोगों ने देखा, गोला और रामपुर भी। हाँ, लेकिन अगर यहाँ ना बनाते तो जैसे ही शिवपाल जी का नाम उस लिस्ट से हटता, वैसे ही 3 विधानसभाएं तो माइनस में चली जाती। भले ही शिवपाल जी कुछ ना कहते जबान से, लेकिन चली जाती। इस बात को हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। सियासी बात हो रही है, इसलिए मैंने ये बात कही है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि मैनपुरी सीट जो है वो वाकओवर है। किसके लिए? जो शाह के साहब खड़े हुए हैं, रघुराज शाह साहब, इनको राजनीतिक तौर पर जमीन पर पैदा नेताजी ने किया। उस दिन भी आप कह रहे थे कि सरेंडर कर गए। सर समझिए, रघुराज शाह जो हैं वो भले ही बीजेपी में हैं, लेकिन उनकी जो आत्मा है वो शिवपाल यादव हैं। इस बात से इनकार नहीं कर सकते सर। मतलब आप ये कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का पहला प्रत्याशी है देश का कि जिसने अपने नामांकन से पहले जाकर नेताजी की समाधि के ऊपर माथा टेक दिया। ये शिष्टाचार, ये तो इज्जत देना भी हो सकता है। बाकी लोग क्यों नहीं देते हैं? इसके बाद भी चुनाव होगा, दिलवाएं किसी से, शिष्टाचार करवाइएगा। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि रघुराज शाह को नेताजी ने राजनीतिक जमीन पर पैदा किया। पांडे जी रुकिएगा, पाला पोसा बड़ा किया, उनको विधायक बनाया, उनको सांसद बनाया। वो मैं समझता हूं कि ये बात रघुराज शाह जानते होंगे बेहतर जो मैं बोल रहा हूं। मैं इससे आगे जबान से नहीं कह सकता, मर्यादा इसकी परमिशन नहीं देती इससे आगे। अच्छा, ये बताइए शिवपाल यादव को इतना फ्लिप फ्लॉप क्यों रहता है? कौन जी? शिवपाल यादव को इतना फ्लिप फ्लॉप क्यों रहता है? नहीं, शिवपाल यादव जी बेहतर इंसान, अच्छे इंसान हैं। और मैं समझता हूं कि जिस आदमी ने अपने को साबित किया है
उसकी उतनी पूछ होती है, उसको उतना ज़्यादा। ये रिलेशन आगे कंटिन्यू करेगा? मुझे लगता है करेगा, कंटिन्यू करेगा, मुझे लगता है करेगा। और उधर रामपुर में कहा जा रहा है कि उन पे बड़ी लेकिन जाति एक हो- अफसोस की बात है जी, एक अफसोस की बात है कि शिवपाल यादव जी ने जो हालात उनके साथ बने, जिस कंडीशन से वो निकल कर आए, या जो कंडीशन, जिस तरह के हालात बनाकर उनको बार बार बेइज्जत किया गया, वो नहीं होना चाहिए था। ये मेरी अपनी मेरी मशवरा है, मेरी जाती वो बात है। रामपुर वाले कह रहे हैं बहुत जाति हो गई, अब तो उनका नाम भी हट गया, वोटर लिस्ट ही चल रही, ब्रेकिंग न्यूज। सर मैं परसों भी बोला था आपसे, मैं अब आगे नहीं बोलना चाहता हूं। अभी मैनपुरी पे बुलाया आपने, और राइट अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं, एसबीएसपी के जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता भी हैं। अरुण, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, वकार साहब ने तो कह दिया कि उधर तो एक तरफा मुकाबला है, आपको तो गिनती में भी इस बार नहीं दे रहे हैं आज इस राउंड में। आदरणीय नेताजी जिस तरीके से वकार साहब कह रहे थे, इनको शर्म आनी चाहिए। क्या? इनको तो यहाँ चैनल पर बैठना ही नहीं चाहिए। आदरणीय नेताजी इतने बड़े व्यक्तित्व हैं, इतने बड़े विचार के धनी है कि सबको ये लेके आप थोड़ी चलते थे। तय करोगे कि वकारों चैनल साहब पे उनके कौन साथ बैठेगा चले थे कौन कुछ नहीं दिन। बैठेगा, ये मेरा निर्णय है। नहीं, मैं वकार साहब बता रहा बैठेंगे, हूं, मैं कह रहा हूँ आप थोड़ी डिसाइड हाँ, करोगे। वो आपका निर्णय है, क्योंकि वो नहीं, वो ठीक बात है, आपका निर्णय है, आप बैठाए हैं उनको। लेकिन उनको ये भी जानना चाहिए, अगर वो नेताजी पर चर्चा कर रहे हैं, आदरणीय शिवपाल यादव जी पर चर्चा कर रहे हैं, तो उनको याद भी ये करना चाहिए। समाधि पर उन्होंने जिक्र किया कि किसी का अधिकार नहीं है समाधि पर जाने के, कि उनको नमन करने के लिए। माने ओवैसी साहब आके समाधि पर नमन करके चले गए, मतलब निधन के बाद से अब तक ओवैसी साहब झांकने तक नहीं गए सैफ भाई, और ये बैठा के चैनल पर कह रहे हैं कि ये ओवैसी साहब आदरणीय नेताजी पर चर्चा करें और शिवपाल जी पर चर्चा करें। शिवपाल जी का पारिवारिक मसला है, चुनाव जब नहीं रहता है तो ये अलग रहते हैं और ये अपना अलग दिखाते हैं जलवा कि देखो हमारे पास कितनी ताकत है, और चुनाव जैसे ही आता है वो एक हो जाते हैं। वो उनके घर का मसला है, क्योंकि लड़ाई नेताजी की हो रही है, वहां शिवपाल जी की लड़ाई नहीं हो रही है, अखिलेश जी की लड़ाई नहीं हो रही, वहां किसी की लड़ाई नहीं हो, वहां नेताजी के नाम पर लड़ाई हो रही है। और सब नेता एक भाषा बोल रहे हैं, जितने पैनलिस्ट हैं सब नेता बैठ के नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन अब नेताजी के बाद आदरणीय डिंपल जी चुनाव लड़ रही हैं, सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, हम भी अपना प्रत्याशी रमाकांत कश्यप को उतारे हैं। अब जनता की अदालत में, लोकतंत्र में तो सभी पार्टियों को लड़ने का अधिकार है, कि वो भी अधिकार छीन लिया गया। जो भी अरे चाहेगा कौन जनता छीने के ले रहा है, अपने आप इतना प्रत्याशी क्यों को तिल वोट मिलाए हासिल हैं? कराए। ऐसा क्या आसिम वकार ने कह दिया कि आप टूट पड़े उनके ऊपर? उनकी पार्टी तो बाई इलेक्शन में नेताजी की नहीं, मैं इज्जत कह में रहा हूं कि चुनाव भी नहीं लड़ रही है। हाँ, अगर ये इज्जत किए होते तो विधानसभा में नहीं लड़े होते, तो मैनपुरी सीट भी जीते होते जो भाजपा जीत के चली गई। वो एक सीट और किसनी की कौन सीट जीती है भाजपा, वो भी जीत के चली गई होती। ये तो लड़ करके तो नेताजी को तो हराने का काम किए हैं। आप उठाकर देखिए समीकरण, रामपुर में लड़े, कहां कहां ये पूरा प्रदेश भर लड़ रहे थे और हारे। अच्छा, आसिम वकार और उनकी पार्टी इतनी बुरी है से तो इनकी गाड़ी में बैठ के आपकी पार्टी के अध्यक्ष और आपके पिताजी क्यों घूम रहे थे? आजमगढ़ का दौरा करा रहे थे आप लोग, देखिए असदुद्दीन ओवैसी को लेके इनकी भी बनारस हैसियत घूम हम रहे देख रहे थे, थे कि इनके क्यों पास इनके कितने पीछे पीछे लोग घूम हैं? रहे थे? नहीं, अगर ये बता इतने रहे बुरे लोग हैं तो इनकी हैसियत आपको तो देख रहा चाहिए था। कंधा, इनकी हैसियत देख जिसका रहा मिल था जाए कि- उसके ऊपर बैठ लो। अरे नहीं नहीं, अभी आपने सुना उनके ही जुबान से कि जिसके पास पावर होता है, जिसके पास ताकत होती है, लोग उनके पास जाते हैं। अगर आदरणीय शिवपाल जी के पास ताकत अब एक नहीं सेकंड होती, रुको, आसिम जसवंत नगर वकार सीट कुछ नहीं कहना होता, चाहते हैं, उस मैं लोग- चाहता हूँ वो अपनी नहीं, बात एक कह मिनट, लें, एक मिनट। कल को ये नहीं, ना एक हो मिनट कि मैं हमने कह अपनी लूं, बात मैं नहीं एक कही। मिनट कह लूंगा बस, उसके बाद वकार ओके ठीक है, एक कंप्लीट मिनट करें। खाली कह लूंगा, उसके बाद ओके। वकार साहब को बोलिएगा। मैं एक मिनट कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर जसवंत नगर सीट नहीं होती तो मुझे लगता है कि स्टार प्रचारक भी की सूची में भी आदरणीय शिवपाल यादव नहीं आते। और दूसरी चीज, अगर आदरणीय डिंपल यादव चुनाव नहीं लड़ती तो आदरणीय अखिलेश यादव जी उनके दरवाजे पर भी झांकने नहीं जाते। अभी कुछ दिन पहले ही चिट्ठी जारी हो गई कि आप स्वतंत्र हैं। 8 महीने पहले इनकी पार्टी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना रही थी और आज देखो। नहीं सुनिए, हम तो बना रहे थे, ओवैसी साहब के लोग ओके, ऑल राइट। आसिम वकार 20 सेकंड, वकार साहब इस राउंड में 20 सेकंड है, प्लीज आप बोलने, फिर अमिताभ भूषण पास चलता हूँ। अरुण, अब तसल्ली से सुनो ना, आप बयाना लिए हो तो अब जवाब भी लो। हाँ जी, बहुत ज्यादा बोलने के मूड में नहीं हूँ, सुना लीजिए। खाली इतना बोलूंगा कि एक कहानी थी बोल पाएंगे, आपके पास विक्रम और बोलने के लिए बेताल कुछ बचा ही नहीं है, आपका बोलेंगे तो बेताल जो है वो विक्रम के कंधे पे लग जाता है और चलता रहता है।
और जब वेताल को लगता है कि अब ठिकाना आ गया तो उड़ जाता है, वो पेड़ बजा के बैठ जाता है। तो अरुण राजभर साहब के जो अध्यक्ष जी हैं इनकी पार्टी के, वो हैं वेताल। बताओ, आप गए नमन करने? यह है पैरासाइट, ऐसा नहीं, ये पैरासाइट है, ये दूसरों के कंधों पे लग के चलते हैं। ऐसा नहीं है, अपनी पार्टी के दम पे 8 मिल जाती है तो ये दूसरे कंधे पे लग जाते हैं। फिर आजकल जो है पार्टी के पास जो ताकत है ना, हमारे कंधे पे बैठे, आपके बिहार में उतनी ताकत नहीं है। उसके बाद में ये शिवपाल जी कंधे पे चले गए, सरक गए, आपके सारे विधायक चले गए और अब ये बैठ गए जाकर फिर वापस योगी जी कंधे को। इनको चाहिए कंधा। चैनल पर कह रहे हैं मेरे पास मुसलमानों का अधिकार है, मेरे पास वोट है, कुछ ये है बेताल जी, बेताल नहीं है, इनको कंधा चाहिए, इनको चाहिए विक्रम। जी, ये विक्रम खोजते रहते हैं। पहले ओवैसी साहब को विक्रम बनाया, फिर शिवपाल जी को बनाया, फिर अखिलेश जी को बनाया, आजकल योगी जी के। बहुत शुक्रिया। लेकिन एक सेकंड रुक जाओ, अरे तसल्ली सुनिए, योगी जी जो है वो उनको इन्होंने विक्रम बना तो लिया, लेकिन वो डंडा भी साथ में रखे में। अरे तो अमिताभ भूषण जी थैंक यू। अरे नहीं, कॉमेडी नहीं हो रही भाई, एक सेकंड रुक जाओ। अरे हंसी मजाक नहीं, हो गया, तसल्ली। कोई कॉमेडी से थोड़ी अपन पॉलिटिकल डिस्कशन। अरे योगी जी से आप डरते हैं मियाँ, आप हमें क्या समझा रहे हैं? हम लोग तो पहले विरोध कर रहे थे, आज भी करते हैं। आप हैं डरपोक, आप योगी जी से डरते हैं। आप एक अल्फाज नहीं बोल पाएंगे। करते हैं कभी आप आजमगढ़ लड़ने की हैसियत आप खदेड़ा फदेड़ा कर रहे थे, आपको लगा कि अब आपका खदेड़ा हो जाएगा, तो आपने फौरन पैर पकड़ लिया योगी जी के। खदेड़ा हुआ कि नहीं हुआ? आपने फौरन योगी जी के पैर पकड़ लिया। बलिया हुआ कि नहीं, अम्बेडकर नगर हुआ कि नहीं, बस्ती हुआ? वकार साहब, आपके पास होमगार्ड भी नहीं होगा, उनके पास वाई प्लस हैं, आप उनका मुकाबला खुद से नहीं कर सकते। कह रहा हूं आपसे कि बिना होमगार्ड के देखिए अभी आज भी पैदल है, इनको कोई पूछता नहीं है। उत्तर प्रदेश में ये अपना झोरा झक्कर उठा के चले गए हैं, फौरन पकड़ लिए। जहां से आए हैं, कहां से फ्लाइट मिल गई थी उनको वहां के लिए। अच्छा, अरे हैदराबाद, अब हैदराबाद में झांकने नहीं, कभी आए हो साहब? चुनाव आएगा तो आएंगे हराने के लिए। ये जब चुनाव आएगा तो ये दंगल लेकर चले आएंगे, और फिर चुनाव जब उत्तर प्रदेश में कहां फंसा रहे हैं इनको? इलेक्शन तो उसमें आएंगे। खदेड़ा होगा, बीजेपी का नहीं होगा, बीजेपी खदेड़ा होगा, आपका खदेड़ा हो गया उत्तर प्रदेश से। 500 वोट पाए नहीं उत्तर प्रदेश में, जहां लड़े। देख लीजिए, हराने का काम अखिलेश यादव जी को आपने किया। कौन पैरों में पड़ा है? ये पड़ गया जाके पैरों में, नहीं भाई, भदेड़ा होवे और बाद में आके गिर पड़े पैरों में। आदरणीय शिवपाल यादव, थैंक यू अमिताभ भूषण जी, शुक्रिया। अरे एक सेकंड, तब ये कह रहे हैं पर्सनल होने की जरूरत नहीं। थैंक यू अमिताभ भूषण जी। शिवपाल यादव, अखिलेश और डिम्पल का एक साथ आना, ये मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को बढ़त दे रहा है या फिर बीजेपी इनसे ठीक से मुकाबला करने के मूड में है मैनपुरी में? मुझे नहीं लगता कि बीजेपी बहुत ठीक से मुकाबला कर पाएगी। मुझे ये लगता है कि शिवपाल जी के आने से डिम्पल जी का रास्ता जो है वो आसान हुआ है। और जहाँ तक मामला ये है बीजेपी की रणनीति का, तो ठीक है, रणनीति अच्छी है। तो बीजेपी पहली बार तो शाक्य लड़ा नहीं रही है, इससे पहले भी 2 बार बीजेपी ने शाक्य लड़ाया जी। तो दोनों बार का क्या रहा? तृप्ति शाक्य 52,000 पाके रह गई और प्रेम शाक्य 4,44,000 के आसपास गए थे। तब भी नेताजी में और उनमें वोट प्रतिशत में अगर आप देखेंगे तो 10% का मामला था। मुलायम सिंह यादव जी 54% पर थे, वो 41% पर थे, उससे भी ज्यादा का फासला था। 1 लाख से ज्यादा मतों का, लगभग 90,000 से 1 लाख के बीच मतों का अंतर रहा। उससे पीछे अगर आप देखेंगे तो बीएसपी ने 96, 98, 99, 2004 और 2009 5 बार शाक्य उम्मीदवार लड़ाया। 12%, 13%, 16%, 15%, 12% ये शाक्य वोट रहा। कभी भी लाख का आंकड़ा छू छा के मैक्सिमम बीएसपी कैंडिडेट 70,000, 72,000, कई बार 2 कैंडिडेट भी थे शाक्य के, तो भी जैसे तृप्ति शाक्य के समय में आप देखेंगे तो डिवीजन भी हुआ, तो उधर 12% और इधर 4%, 16% वोट जोड़ लीजिए। और जो सबसे अच्छी स्थिति 2019 में अगर आप देख लेंगे, बीजेपी समर्थित जितने भी मत थे सबकी गोलबंदी, मोदी जी का चेहरा, वेव, और उस सारे वेव के बावजूद वो 41-42 पर पहुंचते पहुंचते दम फूल गया था प्रेम शाक्य जी का। तो इस बार जब एक सिंपैथी लहर होगी, और ब्रजेश जी आपने भी मुलायम सिंह जी के निधन के बाद एक कार्यक्रम किया था कि वो किस कद के नेता थे, तो ये तो सब लोग जो वो लोग यहाँ बैठे हैं और जो मैदान में राजनीति करते हैं उन सबको मालूम है। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को एज है, तो रामपुर और खतौली में आप क्या नजरिया रखते हैं?
नहीं, रामपुर और खतौली में चीजें, खतौली में तो मैं मानता हूं कि सपा गठबंधन के लिए अच्छा होगा, और रामपुर में मुझे लगता है कि आजम खान एक तरीके से सरेंडर ही हैं, और मुझे लगता है कि अंदर खाने वो मदद भी करेंगे बीजेपी की। तो वहां जी कमाल है। बीरेन सिंह जी भी हमारी परिचर्चा में शामिल हो गए। बीरेन जी, आज जब तस्वीर आई और चाचा भतीजा एक हो गए, इसका क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल, एक समाजवादी परिवार में जो बिखराव के जो लगातार चर्चाएं थी वो समाप्त हो जाएंगी जी। उत्तर प्रदेश की सियासत पर भी एक आज ये बड़ा घटनाक्रम है, क्योंकि ये जो बिखराव था, जो शिवपाल का अलग होना था, वो माना जाता था कि जो समाजवादी संघर्ष के प्रतीक हैं उसमें मुलायम के बाद सिर्फ शिवपाल यादव बचते हैं, जो ज़मीन से उठकर यहाँ तक आए हैं सियासत में, और आंदोलन करने की हिम्मत, लाठी खाने की ताकत, सरकारों से लड़ने का जो उनका जज्बा रहा है वो शिवपाल यादव में है। उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कुछ संघर्ष कर सकती है बड़ा। तो आज अखिलेश यादव ने उनको मनाकर बहुत कई सारी समस्याएं दूर की हैं। एक तो मुलायम सिंह की विरासत बचाना है, दूसरा उनकी पत्नी लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। ये दोनों बिना शिवपाल यादव के ये बच पाना आसान होना रहा, सीट का सेफ होना कठिन था अगर वो अलग जाते। तो ये तो आप जान लीजिए कि शिवपाल यादव ने एक नाजुक मौके पर अखिलेश यादव का साथ दिया है और एक बड़ा त्याग किया है उन्होंने, और हर बार अपमान सहकर भी अगर आपका कोई साथ दे रहा है तो फिर स्वाभाविक है कि वो बागबां ही हो सकता है, जिसने बाग को लगाया हो और जो बाग को खून पसीने से सींचता रहा हो और सींचने के लिए आगे तैयार हो। हाँ, खून देने को कह रहे थे, जबकि मांगा तो वोट था सिर्फ। बिल्कुल, देखिए, ये मैंने कहा कि ये परिवार में अगर नई पीढ़ी का झगड़ा होता तो ये शायद लंबा चलता, लेकिन ये एक पिता पुत्र की तरह, चाचा भतीजे की तरह जो रिश्ता था उसमें 5-6 साल से कई ऐसे मौके आए, लेकिन उदारता की गुंजाइश हमेशा बनी रही। एक वक्त आया कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि शिवपाल की सदस्यता रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की जाएगी। हालांकि बाद में वो फैसला वापस ले लिया गया था, क्योंकि शिवपाल यादव उस समय योगी सरकार द्वारा बुलाए गए विशेष अधिवेशन में पहुंचे थे और बड़ी किरकिरी हुई थी उसमें अखिलेश यादव की। कई ऐसे मौके आए। ब्रजेश जी, एक मामला आया जब राष्ट्रपति चुनाव का, तो वहाँ पर शिवपाल यादव गए उस भोज में, रात्रि भोज में, जिसमें द्रौपदी मुर्मू आई थी, लेकिन उसमें एक नेता और गए थे, ओम प्रकाश राजभर भी गए थे। हालांकि वो जाना उनका पता नहीं लगा, बाद में लोगों को पता चल पाया। अभी ये बड़ी लड़ाई झगड़ा हो रही थी दोनों लोगों में। होटल में छुप के ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर गले मिले थे, तब वो वीडियो बाहर आया लोगों का। बड़ी दोस्ती हुई, फिर उन्होंने ही शिवपाल यादव से ओवैसी की दोस्ती कराई ओम प्रकाश राजभर ने। अब वो एक टाइम गले मिल रहे थे, आज एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं। चुनाव खत्म, मामला अलग हो गया। आप देखिए कि आज का जो चुनाव है, क्या बीजेपी डिम्पल यादव को फ्री हैंड दे रही है? क्या उनको आसानी से जीतने देगी? 6 मंत्री लगाए हैं उसने और पूरी ताकत वो झोंकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पर खुद जनसभा करने जा रहे हैं डिम्पल के खिलाफ। तो बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ेगी सीट को जीतने के लिए। अगर शिवपाल साथ में आते तो फिर मैनपुरी में बड़ा मुश्किल होती। लोग चर्चा शुरू कर दिए थे इस बात की। अब तो वहाँ पर पति विधायक है मैनपुरी से, चाचा भी वहीं से विधायक हैं, तो डिम्पल यादव के लिए तो राह थोड़ी आसान हुई होगी। लेकिन पिछले 6 सालों में शिवपाल यादव ने काफ़ी परिवार के लिहाज से देखा जाए तो अपमान झेला। उसमें एकमात्र कड़ी थी मुलायम सिंह, जो पूरे परिवार को जोड़ के रखे थे। उनके अंतिम समय में भी शिवपाल 24 घंटा उनके साथ रहे। तो भाई के प्रति उनका एक अथाह प्रेम था, और वो प्रेम आज फिर उस त्याग के लिए तैयार हुआ।
देखिए, ये लड़ाई खतौली रामपुर की से बजाय मैनपुरी पर ज़्यादा फोकस है और पूरे प्रदेश की भी निगाह इस पर है। आज ओम प्रकाश राजभर भी चुनाव लड़ रहे हैं, कभी वो अखिलेश यादव के साथ रहे, कभी बीजेपी के भी साथ रहे। सबको अपनी पार्टी बढ़ाने का अवसर मिलना चाहिए। शिवपाल यादव ने भी अपनी पार्टी बनाई, लेकिन आज उन्होंने अपने बहू की खातिर उसको त्याग कर दिया। देखिए, ज़िंदगी में सबको अपना एक नज़रिया होता है देखने का। आप कुछ लोग भावना में ही दिल की बात कह देते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो गीता पे भी हाथ रखवा दो तो झूठ बोले थे। इस देश में बड़े विचित्र विचित्र स्थितियां नहीं, राजनीति में, सियासत में। अगर कोई दूसरे दल में है तो वो दागी है, अपने साथ आते ही वो संत बन जाता है, उसका चरित्र बहुत उत्तम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अभी आपने देखा कि कैसे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और ओवैसी की पार्टी लड़ रही है, जहाँ हालांकि दोनों को अपना अपना चुनाव के समय इनके गले मिलते हुए भी लोगों ने देखा है। तो कौन, जब राष्ट्रपति का भोज हुआ वहाँ भोजन भी लिया लोगों ने। जी बीरेन जी, तो कुल मिलाकर बातें कई सारी हैं जी, कंक्लूड करें। लेकिन आज कुमार विश्वास का एक शेर सुनिएगा जो त्याग, बलिदान, परिवार, इन सब चीज़ों पर बड़ा मौजू है। उन्होंने लिखा है कि बहुत बिखरा बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया, हवाओं के इशारे पर मगर मैं बह नहीं पाया, अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा, कभी तुम सुन नहीं पाए, कभी मैं कह नहीं पाया। बहुत शुक्रिया बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मेरे साथ मनोज काका मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि मैनपुरी की लड़ाई के चक्कर में आप लोग खतौली और रामपुर लग रहा है भूल गए हैं, वॉकओवर दिए हैं क्या उधर? नहीं, मैं समझता हूं कि खतौली और रामपुर, खतौली तो आपने देखा होगा कि महागठबंधन के आरएलडी को सीट दी गई है और आरएलडी बहुत मजबूती के साथ वहां लड़ रही है खतौली में, और चंद्रशेखर भाई ने भी, चंद्रशेखर ने भी अपना समर्थन दिया है, इसके लिए उनका भी धन्यवाद हम ज्ञापित करते हैं। और रामपुर की भी सीट आज आपने माननीय आजम खान साहब को सुना और विश्लेषक भाई जो हैं उन्होंने अपने स्तर का विश्लेषण किया। हालांकि वो कह रहे हैं बीजेपी को अंदर से सपोर्ट दे देंगे, हालांकि कभी और पत्रकार के किसी भी तरह के विश्लेषण पर टिप्पणी करना समाजवादियों का चरित्र नहीं रहा है। आपके स्वतंत्र हो सकते हैं, लेकिन वो आजम खान साहब हैं और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में, हालांकि हमारी पार्टी क्षेत्रीय रही आपके माध्यम से, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े शहंशाह हैं, अगर किसी की बातों पर अगर वो तल्ख होते हैं और वो मरमरा जाते हैं, अगर किसी के वाजिब सवालों का जवाब नहीं दे पाती है इस देश और प्रदेश की सरकार, तो उस व्यक्ति का नाम और उस शख्सियत का नाम जिसने तालीम की एक बहुत बड़ी विश्वविद्यालय और खड़ा किया, आजम खान साहब हैं। तो रामपुर में भी परंपरा रही है और रामपुर के लोग शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के लिए कितना जरूरी है जी? शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के लिए कितना जरूरी है? समाजवादी पार्टी के लिए शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के ही हैं, जरूरी का क्या सवाल है साहब? ये सवाल तो उसी तरह का है कि भारत समाचार के लिए आप कितने जरूरी हैं, ये कोई सवाल है साहब? इसका जो मतलब वही का हो, शिवपाल यादव इतने जरूरी हैं, पार्टी ही हो, ओके, जिसकी पार्टी ही हो, वो हमेशा उनकी जरूरत रही है और हमेशा रहेगी, और सारे समाजवादी लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। भाई अरविंद जी, ये लोग तो सजदा हैं आपके सामने, अब मतलब क्या करेंगे? अब आपके लिए तो विलय के अलावा और कोई विकल्प बचा नहीं। देखिए, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा, जो भी होगा। अब इतनी मोहब्बत है तो विलय कर जाओ फिर, अब आपको और तो कुछ बचा नहीं। लेकिन ब्रजेश जी देखिए, मैं एक बात या तो ये बहुत ज्यादा मोहब्बत है या फिर अंदर अंदर कुछ और पकड़ा है। समाजवादियों के में तो मोहब्बत होता ही है। हम एक बात तो कहें कि जहां वंशावली चलती है, पहले आप पता नहीं क्या बोल रहे थे, जहां वंश है वही मोहब्बत है। जिसका कोई संतान ही न हो, न वहाँ कोई विवाद होगा, न लड़ाई होगी, न अपने राजभर वाले तो बड़ा अनाप शनाप बोल रहे थे आपको। देखिए, जनेश्वर जी के बगल का मामला है राजभर जी का, और जनेश्वर जी बलिया के तमाम मंचों से कहते थे कि जो काला जो पड़वा होता है, भोजपुरी लहजे में बोल ये रेसिज्म की बात है। नहीं, रंगभेद वाली बात नहीं, रंगभेद की बात मैं नहीं कह रहा हूं। नो, डोंट कम। ये क्या बात है? अरे आपको पत्थर खत्म हो गए तो आप उनको काला बोलेंगे? जनेश्वर जी एक बड़े विचारक थे, मंचों से कहा करते थे कि जो काला पड़वा होता है वो किसी भी माँ का दूध पी लेता है।
उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि अपनी ईमान हाईली ऑब्जेक्शनेबल। देखिए हम लोग की एक विचारधारा, आप देखिए रंग भेद नहीं कर विचारधारा सकते। से हम अलग नहीं जा सकते हैं। ओके, मैं रंग भेद नहीं कर रहा हूँ। हाँ। अरे अरुण भाई का बलिया से बड़ा ना, लगाव ना, है। एक सेकंड रुक जाओ। बलिया के अरुण- तमाम विधानसभा में उनकी लगाव है। अरुण आप और इनको जब नहीं, जनेश्वर एक जी सेकंड को रुक जाओ, जान रहे आप हैं। मुझे जवाब दिला दें वरना नहीं, पार्शियलिटी हो आप जाएगी ना। देखिए, आप जवाब भेदभाव दिलाइए। हो जाएगा। एक सेकंड भेदभाव का उसमें कोई सवाल एक सेकंड अरुण गो अहेड। देखिए, अरविंद जी शांत हो बछड़े जाए। अरविंद जी और भैंस आप देखिए, शांत। ये किसी को पड़वा बोल देंगे, ये किसी को भैंस बोल देंगे, किसी को बकरी बोल देंगे, गजब हाल है क्योंकि अरुण भाई। संगत मिल गई अब। अरुण भाई गजब वो तो हाल मुझे है। पता आप था, बुरा मान आपने गए? देखा एक सेकंड, जिस अरविंद। दिन अरे इनको आप बुरा स्वतंत्र मान किया गए? गया था, अरविंद, यही आप सुन लो। अरविंद जी अरे थे, आप बुरा जो मान चैनल गए? पर बैठ के कह रहे थे कि इतना क्यों बुरा अपमान मान गए हमारे भाई? राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नहीं, शिवपाल आप यादव क्यों जी बुरा का हुआ। मान गए? आप हम अपने कभी को उनके क्यों ले लिए? सामने मैंने झुकने आपको का तो नहीं काम कहा। नहीं करेंगे, हम कभी अब उनके देखिए, सामने अपने हाथ आप को मान जोड़ने गए। का वाह, काम नहीं वाह, करेंगे। वाह, वाह। एक एक करके अरे बोलो। भाई मैंने आपको बदला काला जनता पड़वा लेगी। थोड़ा एक सेकंड अरविंद, कुछ दिन एक सेकंड पहले ही सुन बोल लो, रहे थे। फिर जवाब दे देना। देखिए, सर, मैंने रनिंग कमेंट्री नहीं। बोला। नहीं देखिए, रनिंग कमेंट्री अभी- मजा नहीं अभी है। इनको नहीं अभी बोला। अरुण को बोलने दो। अभी अपने आप मैं अरुण आपको बोलने, बता फिर दूं, आपको टाइम दे दूंगा। जनेश्वर ये जी ने किसी कहा को पड़वा बोल सकते हैं, ये गजब किसी को हाल है। भैंस बोल सकते हैं, किसी को बदहा बोल सकते हैं, वाह, इनके वाह, पास वाह। स्वतंत्रता है, ये कुछ भी बोल वाह, सकते हैं। वाह लेकिन भाई, वाह। जिस दिन संपन्न गजब हुआ हाल था है। अरे 2022 भाई, चुनाव जनेश्वर जी विधानसभा कोई छोटे का, विचारक उसके थे कुछ क्या? ही दिन इनको चिट्ठी थमा दी गई जनेश्वर थी जी कि बड़े आप विचारक स्वतंत्र थे। हैं, भाई अब देखिए, आपका हम जो मन लाइजनिंग करे नहीं वो करो, करते। जहां सम्मान मिले हम- वहां चले जाओ। हमारे नेता यही लाइजनिंग अरविंद जी नहीं बैठे हैं करते। चैनल पर आकर कह रहे हमारे थे, नेता को आदरणीय जितना शिवपाल मिला, यादव जी का जितनी इतना सिर्फ अरुण राजभर सम्मान बोलेंगे। मैंने जीवन अरविंद में नहीं देखा अरविंद था। आप शांत हो जाओ। आप ये अरुण की बात अपमान सुन लो। आज ये कह रहे हैं कि मैं खून भी देने को तैयार हूं। हाँ, परिवार है, वो हाँ। खून दे सकते हैं। हम और आप क्या हो सकते हैं? वो राजभर परिवार जी, है, वो खून दे, चाहे वो राजभर पानी जी दे, की उनसे अब मैं गालियां सुनूं। उनका विषय है। नहीं, उन्होंने जी लेकिन मसला इस रंग बात भेद का वाली है बात कि की, जब मैंने उस पर गोरखपुर गंभीर में- आपत्ति जताई। आप गोरखपुर किसी में के लेके कलर जा पर गए। टिप्पणी नहीं कर सकते, किसी के रंग पर टिप्पणी नहीं कर सकते। नहीं, अब ये चले गए ना, कलर वालों के पास चले गए। कलर वाले लोग इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करते हैं, नेवला, सांप, गाय, भैंस, बकरी, गधा सब बोलते हैं। अरे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इनको भी जानी, थैंक यू। के नेता के पास बहुत दर्जनों बार अरविंद आप शांत हो जाओ, वरना मैं फिर आवाज बंद करनी पड़ेगी। देखो आपको बुरा लगेगा, आप बीच में बोल रहे हो लगातार। ये भी नो रनिंग कमेंट्री अरविंद जी प्लीज। हैं, ये भी बहुत लंबे समय तक दर्द बयां कर रहे थे। आज मोहब्बत है, मैं आपको बता दे रहा हूं, चुनाव बाद ये मोहब्बत खत्म हो जाएगा और फिर यही दावा करेंगे कि आदरणीय शिवपाल यादव जी का अपमान ओके, फिर से शुरू हो अशोक गया। अशोक पांडे जी, थैंक यू, आप दोनों का शुक्रिया। अशोक पांडे जी, तो गले लगा लेते हैं। बात तो कुछ और चल रही थी और यहाँ रंगभेद शुरू हो गया। जाओ, स्वतंत्र हो गए हो। पांडे जी आप बताओ, ये मैनपुरी और ये रामपुर और खतौली में कैसे निपटोगे इनसे? 5 सेकंड मैं दे दूंगा टाइम, एक सेकंड रुक जाओ, बस तसल्ली से रुक जाओ, मैं दे दूंगा टाइम। मुझे अशोक जी पे बोलना, बस एक सेकंड रुक जाओ। अशोक जी पे अशोक जी बोलिए। हम इन्हीं की इसी लड़ाई पे हम जीत रहे हैं। ये लड़ते हैं, हम जनता का विश्वास हासिल करते हैं। ये लड़ते हैं और आप जीत लेते हो। देखो ये आपके मुंह से निकल गए। शिवपाल यादव की अलग पार्टी आज भी है। शिवपाल यादव आज खून दे रहे हैं, पहले खून के अरे हम गर्दन कटाएंगे, आपको क्या दिक्कत है? दे दूंगा टाइम, डिबेट डिस्टर्ब ना करें। फिर पांडे जी बोलेंगे। नहीं बुलाए, ये हमारी पार्टी विधायक नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ शिवपाल जी, मान सहित विष पी के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटाए। अरे वो चाचा भतीजा है, वो एक हों अलग रहें, आपसे क्या मतलब है पांडे जी? तो गला काटा जाएगा। पांडे जी आपसे क्या मतलब? वो परिवार का मामला है, आप क्यों चाहते हो चाचा भतीजा अलग रहें? हम क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं चाचा भतीजे एक रहे। प्रदेश की जनता चाहती है। नेताजी जिंदा थे तब तो ये अलग थे, नेताजी देख लिए होते तो और अच्छी बात होती। इनकी छोटी बहू हमारे साथ है। पिताजी गायत्री प्रजापति मंत्र का जाप कर रहे थे, अखिलेश को छोड़ दिए थे। ये तो खुतबा एक होना चाहिए। ये तो हमारी संयुक्त परिवार की परंपरा रही है। लेकिन शिवपाल जी से मैं बनारस का रहने वाला हूँ, भोलेनाथ के लाइव कहना चाहता हूँ कि मान सहित विष पी के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटाए सी। ये चुनाव के बाद फिर आपका गला काट देंगे लोग। अच्छा पांडे जी अब रिप्लाई ले लो, 20 सेकंड अरविंद, ओनली 20 सेकंड। देखिए अशोक पांडे जी जिस कह रहे हैं कि देखो बाबू गला कटेगा बाद में। मैं कह तो रहा हूँ हमारी गला कटे, हम लोग सर कटाए, इनको क्या दिक्कत है? आओ ना मैनपुरी में पता चल जाएगा।
पीठ मजबूत करके आना पांडे अरे जी। हम आए साहब, वो आजमगढ़ नहीं है कि आप हम आए लूट हैं लोगे। माननीय और शिवपाल जी शिवपाल जी चुनाव की लड़ेंगे आपको और बता पता रहे हैं, चलेगा बता आपको। ये कैसी भाषा आज आप बोल रहे हो? किसी का पीठ मजबूत कर लो, हाँ, इसलिए किसी का रंग बता रहे हो, ये कैसी भाषा है? वो ये मैनपुरी यही चुनाव अपराधी है। बात करते वो हैं। नेताजी का चुनाव दंगा है। वाली वो बात, नेताजी अपराधी के- वाली बात, देखिए, गुंडई वाली वाह, बात, वाह, वाह, जमीन अरे लूटने वाह, वाली वाह, बात, वाह, अपहरण वाह, करने वाली वाह, बात आ गई। हाँ, काला जहाँ ये परवाह गले वाले मिलते हम हैं लोग ये ना सब बोले। आ जाता वाह। है मिल करके। ये यही सब सब तो इन लोगों का चरित्र है। ओके धमकाओ, अशोक डराओ, पांडे जी और यही मैनपुरी की आके जनता को अब तक मैनपुरी किए हैं। में डरा ओके, करके, शुक्रिया, धमका करके, धन्यवाद, रखिए। रुकिए। जनता चुनाव लड़ेगी। आसिम वकार जी को लाया जाए ना, अब हो गया। दोनों लोग शांत हो जाइए, अरुण, आप दोनों लोग शांत हो चरित्र जाइए। जग जनता जाहिर चुनाव हो लड़ गया। रही है। मनोज जी शांत हो जाइए, आप भी शांत हो आपका जाइए। चरित्र जग जाहिर, आप चरित्र अरे हमारे certificate चाल में चरित्र बांटिए। चेहरा आसिम ना वकार। वो तो आपको पता है। Thank you. आप भी तो कह रहे थे कि Thank you. बीजेपी के एजेंट है शिवपाल यादव अरे जी। thank you. आप ही तो डिबेट में कहे थे। कभी ना गुरु। कहा मैंने, कभी ना कहा। आप कभी इस तरह के मैं ओके, कमेंट किसी पे नहीं। आसिम अरे वकार जी, क्या बात कर रहे रामपुर हैं? का उनको इक्वेशन सरकारी को लेकर बंगला बड़ी में चर्चाएं बंगला हैं। बंगला वाइट वाला सबकी कभी आवाज ना बंद दिया। कर दो। जो अतिरिक्त बोल रहा है देखो, बंद कर देंगे आवाज, बुरा लगेगा आपको। डिबेट क्यों अनावश्यक डिस्टर्ब कर रहे हो? बढ़िया चल रही डिबेट, अपनी अपनी बात भी कह ली, जरूरी है कि किसी का गला दबाएं? आसिम वकार जी, रामपुर को लेकर कुछ और ऑब्जर्वेशन भी आ रहे हैं कि वहाँ आजम खां कुछ सरेंडर की मुद्रा में है, तो क्यों नहीं MIM ने एक प्रत्याशी उतार दिया वहाँ से? आप बार बार रामपुर कह रहे हो, मुझे सुनाई पड़ रहा है मैनपुरी। अच्छा, तो मैं हाँ, सच बता रहे हैं आपसे, हमें सुनाई नहीं पड़ रहा है। अरे ठीक है। नहीं, मैं इतनी देर से देख रहा था शिवपाल जी के बारे में। सर देखिए, एक बात समझिएगा, जो पुराने लोग होते हैं वो जहाँ पलकर बड़े होते हैं, जिस घर में, वो चाहे अमेरिका इंग्लैंड चले जाएं, कनाडा और फ्रांस चले जाएं, लेकिन उनको मोहब्बत उसी ज़मीन से होती है। अब पता नहीं क्यों मैं शिवपाल जी की तरफ से एक शेर पढ़ दूं अरे इरशाद, कि तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। आप क्यों इतने इमोशनल हैं? नहीं, मैं इमोशनल नहीं हूं सर, मैं तो शेर शायरी कर रहा हूं। अब आपको लग रहा है मैं इमोशनल हो गया। नहीं, पर एक आपने गलत शब्द इस्तेमाल किया, उनको विक्रम बेताल वाला, वो दैट इज ऑब्जेक्शनेबल। अच्छा, आप ये बता दीजिए, बेताल को बेताल लिखेंगे तो और क्या कहेंगे? ना हर एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, 6 एमएलए हैं। मियाते रहते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, और क्या अच्छा आप ये 6 सीट पे नहीं लड़ पाए, वो 6 सीट पे अच्छा आप विधायक होंगे। ये, अच्छा सर एक बात ये बताइए कि देखिए हम मियाने वाले जब बकरी ना, की तरह अरुण शांत हो जाओ, शुरू में- अरुण नो, ये वो वैसी साहब के सिर्फ आसिम वकार बोलिए। देखिए हम, अरे मैंने, अब हम कुछ कहेंगे। देखिए, मैंने शुरू में भी बीजेपी का विरोध किया था, बीच में भी विरोध करता रहा, आज भी विरोध कर रहा हूं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि बीजेपी की सरकार को हटाना है और नई सरकार लाना है, लेकिन इनके जो वालिद साहब हैं वो कहते थे खदेड़ा होबे, फदेड़ा होबे, बीजेपी को भगाएंगे। नहीं, ऐसे क्यों आप एक्ट कर रहे हो? सर ये बोलते थे, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं, ये कहते थे खदेड़ा होबे। अब इन्हीं ने, अब ये जाके वहां पैरों में गिर पड़े। किसके? ये योगी जी के, कितना कि साहब पैसा गलती दिए हो गई, थे अब हमसे अब कोई खदेड़ा ना होबे। इनको लगा कि अब इनका खदेड़ा हो जाएगा, इन्हीं ने फौरन पैर पकड़ लिए। अब आप ये बताइए कि इन्होंने धोखा दिया नहीं कोई पूछने वाला नहीं देखिए, है। इन्हीं ने वोट लिया बीजेपी अब के आपने विरोध ये में, कुछ नहीं फर्क पड़ता। हाँ, इन्हीं इस ने बात वोट पे तर्क है लिया आपके। बीजेपी के विरोध में, जाइए तथ्य है तेलंगाना में, इन्हीं ने अब डब्बा वोट लेकर लिया के बीजेपी वहाँ का वोट खदेड़ा मांगिए। होबे कहकर, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। और ये वहां पहुंच गए जाकर, देखिए कैसे हंस रहे हैं। खदेड़ा की देखिए बात क्या शर्मिंदगी करते वाली हैं, हंसी है बकाता? कि चेहरे पर। हैं? क्या कह रहे हैं? शर्मिंदगी ये वाली बताइए, हंसी। गाजीपुर से खदेड़ा हुआ कि नहीं किसकी हुआ? शर्मिंदगी? शर्मिंदगी वाली 700 हंसी सीट है जितवाया इनकी। था, 200 सीट गाजीपुर, अच्छा, खदेड़ा होबे ना होबे दोबारा? बलिया की 5 सीट जीते अच्छा, थे, ये अम्बेडकर अरुण, ये नगर की बताओ सभी कि सीटें खदेड़ा होबे कि नहीं जीते, होबे? बस्ती की सभी सीटें जीते। अरे वो पुरानी बात थी, कहाँ आपने अच्छा, पकड़ ये लिया एक बताओ लाइन? तो, अच्छा आप खदेड़ा होबे? अरे वो अच्छा, कभी पुरानी योगी बात जी थी के वो सामने जाके कहा खदेड़ा अरे होबे? छोड़ो, आप तो बकरी की गर्दन तरह पकड़ मिला ले रहे हो। इनको अब कुछ आता नहीं है। नहीं, ये तो खदेड़ा लड़ होबे नहीं कि पा नहीं रहे होबे, हैं। ये बताओ खाली। पुरानी जैसे बात है मैं वो बहुत बड़ी खाली। अच्छा, पार्टी पापा का को नेता फोन हूं। लगाओ एक बार अपने। ओवैसी हैं? साहब देश के नेता हैं और देश के नेता अरुण, आज पापा लड़ने को के लिए फोन तैयार नहीं लगाओ। है। क्या? कहो आसिम देश आसिम के नेता बकार लड़ने पूछ रहे को खदेड़ा तैयार नहीं होबे है, कि नहीं क्योंकि होबे? जानते हैं कि देखो 100 क्या वोट कहते हैं मिलेगा पापा। नहीं। डिबेट में कैसे फोन मिला देंगे? कैसी बात? लगवाइए पापा नहीं, इनके और स्पीकर ऑन कराइए और कहिए कि आसिम बकार जो है ताना मार रहे हैं हमको कि खदेड़ा होबे, देखिए, खदेड़ा होबे। वकार अब कब साहब, होगा खदेड़ा? आपको तो लड़ जाना चाहिए, आपको तो जाकर के खतौली लड़ जाना चाहिए। अच्छा, ये आपको तो बताओ खतौली कोई बीजेपी दिक्कत अच्छी है कैसे नहीं। हो गई? रामपुर में नहीं, अगर बीजेपी आजम खान अच्छी साहब कैसे हो हमदर्दी गई? है, मैनपुरी में अरे बीजेपी ने सिक्योरिटी, क्या आप किया? आपको सिक्योरिटी बात भी बताओ। कैसे है? सिक्योरिटी की भी तो सीट बात लड़ने की बीजेपी हैसियत ने नहीं है आपके बीजेपी ने उत्तर प्रदेश कौन सा में। आपके साथ काम ऐसा कहीं कर से दिया जो नहीं कर अच्छी हो सकते। गई? और आप वहीं लड़ेंगे Thank जहां you. आप सुपारी लेंगे। हैं? सुपारी बीजेपी लेकर अच्छी लड़ते- कैसे हो लड़ते गई? चुनाव हराने आ जाते हैं।
बीजेपी ये अच्छे सुपारी कैसे लेने हो वाले गई? लोग, बहुत ये शुक्रिया। सुपारी लेके लड़ते हैं। अगर अमिताभ जी, लोकसभा में नहीं लड़े अमिताभ होते, जी। तो आज हमारी सरकार होती। मैनपुरी के इक्वेशन को लेकर करीब करीब सब लोगों के मत है कि भाई शिवपाल यादव के आने से एक बढ़त मिली है समाजवादी पार्टी को, लेकिन क्या ये एकता आगे भी कंटिन्यू करेगी? देखिए, इस समय का मामला बहुत भावनात्मक था। इस समय अगर शिवपाल जी साथ नहीं होते ब्रजेश जी, तो भी जब भी भविष्य में बात होती तो ये होता कि जब मैनपुरी में विरासत बचाने की बात थी, वो भी मुलायम सिंह यादव जी की, तो शिवपाल जी अलग थलग थे। तो शायद शिवपाल जी ने यह तय किया होगा, सोचा होगा, उनके लोगों ने भी कहा होगा। एक तो भावनात्मक भी रहा होगा क्योंकि मामला मुलायम सिंह जी की विरासत का है, और दूसरा उन्होंने राजनीतिक तौर पर भी सोचा होगा कि हमारे आधार पर, हमारी राजनीति पर एक सवालिया निशान बहुत पुख्ता लग जाएगा कि हम वहां अगर साथ होते तो तस्वीर ऐसी नहीं होती। तो इस सब को समझ करके उन्होंने एक निर्णय किया है, और निर्णय जाहिर तौर पर अखिलेश यादव जी के लिए, डिंपल यादव के लिए, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बीजेपी के लिए जो कमोबेश स्थिति मैनपुरी में है, जो वो सोच रहे थे जी फूट डालो राज करो, तो वो उस तरीके से बन नहीं पाया। तो उनके बहुत लिए शुक्रिया आप निराशा का सबका। मैं मामला है। बहुत आभार प्रकट करता हूं हाँ, कि इस डिबेट उस में सब एकता आप से। सब ने अपने अपने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस पर चर्चा में देखने के लिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।